अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वक़ाल तआला इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमस्सब्रु इंदस्सदमतिल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के निज़ाम को जो चलाया है वो एक तरह का नहीं चला, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ रखी हैं। चुनांचे खुद रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। क्या आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, दिन और रात के बदलने में अल्लाह तबारक व ताला की मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं। ये जो अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरीके से दुनिया का निज़ाम एक तरीके से नहीं रखा, कभी दिन तो कभी रात, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने जो इंसान को पैदा किया है और इंसान की जो हालत रखी है वो भी एक तरह नहीं रखी। इंसान कभी खुशी में होता है, कभी गम में होता है, कभी राहतों में होता है, कभी मुसीबतों में होता है। तो ये सब तब्दीलियाँ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हैं और इन तब्दीलियों के पीछे अल्लाह तबारक व ताला का एक मकसद है कि इंसान को अल्लाह तबारक व ताला राहतें देकर भी आज़माता है और अल्लाह तबारक व ताला इंसान को मुसीबतें देकर भी आज़माता है। नेमतों में तो इंसान इस तरीके से आज़माया जाता है कि जब उस पर नेमतों की बारिश होती है तो ये अल्लाह का बंदा नेमतों का शुक्रिया करता है या फिर नेमतों में आकर कहीं नेमतों का गलत इस्तेमाल तो नहीं करता। यह अल्लाह तबारक व ताला की आजमाइश है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, रंज और गम देकर भी आजमाता है
कि इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में बंदा सब्र करता है या फिर आहो आवेला और शिकवा और शिकायत करता है। इसीलिए मोमिन की जो ज़िंदगी है उसमें दो वस्फ बड़े अहम है, एक है शुक्र और दूसरा है सब्र। मोमिन हमेशा दो ही हालत में रहना चाहिए और मोमिन को दोनों हालतों में सवाब है, या तो वो शुक्र वाली हालतों में होगा या वो सब्र वाली हालतों में होगा। चूँकि दुनिया की साख्त और दुनिया की बनावट ऐसी है कि उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने मुसीबतें भी रखी हैं, तो जब मुसीबतें हों उस वक्त मोमिन की हालत ये होनी चाहिए कि वो सब्र को इख्तियार करे, और जब राहतें हो, नेमतें हो, इनाम हो, उस वक्त मोमिन की हालत ये होनी चाहिए कि वो इन नेमतों में, इन राहतों में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र इख्तियार करे। और जो बंदा इन दोनों सिफ़तों से मुज़य्यन होता है, इन दोनों सिफ़तों से आरास्ता होकर ज़िंदगी गुजारता है, वो बंदा कामयाब है। सब्र एक बहुत बड़ी इंसान के अंदर ताकत है। सब्र की ताकत, सब्र की दौलत जिसको नसीब हो जाती है, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से और बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ लेता है। और सब्र सिर्फ ये नहीं है कि हमारे ऊपर परेशानियां आए उसी पर सब्र किया जाए, बल्कि सब्र का मफ़हूम बहुत वसी है। चुनांचे सब्र किसको कहा जाता है? तो सब्र ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है कि अपने आप को रोकना। आज हमने सब्र का मफ़हूम और सब्र का माना सिर्फ यही समझ रखा है कि मुसीबतें और परेशानियां जब आए उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना, शरीयत के दायरे में रखना, ये सब्र है। ये तो सब्र है ही, लेकिन सब्र का मफ़हूम सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि सब्र का मफ़हूम और सब्र का माना बहुत वसी है। चुनांचे सब्र का एक माना तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के आयद करदा फ़राइज़, इबादत और ताआत के वक्त नफ्स जब इन ताआतों से भागने लगे, नफ्स जब इन फ़राइज़ के अंजामदही से दूर होने लगे, नफ्स जब सुस्ती करने लगे, उस वक्त नफ्स को सुस्ती से रोक कर और नफ्स को कंट्रोल करके अल्लाह के फ़राइज़ को बजा लाना, इबादतों को अंजाम देना, ताअत वाली ज़िंदगी गुजारना, ये भी सब्र है। और इसको सब्र अला ताअत कहा जाता है। जैसे कि सर्दी का मौसम होता है, बहुत सख्त सर्दी होती है, उस वक्त जब सुबह फजर की नमाज के लिए उठना होता है तो नफ्स ये चाहता है कि बिस्तर से अलग ना हो, चूँकि फजर के लिए जब खड़े होंगे ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ेगा। उस वक्त अपने नफ्स को जो राहत का आदी हो चुका है, खुगर हो चुका है, नफ्स को कंट्रोल करके, नफ्स को समझा कर, नफ्स को इस बात पर आमदा करके कि अल्लाह का हुक्म मेरी तरफ मुतवज्जे है और मुनादी ने अजान दे दी है, अब मेरे पर अल्लाह का ये फरीज़ा आयद हो चुका है, हिम्मत करके उठ जाना, ये भी सब्र है और इस पर भी सब्र का सवाब मिलेगा। इसी तरीके से जितनी भी इबादतें हैं, उन इबादतों को अंजाम देना, ये सब के सब सब्र कहलाता है। सब्र का दूसरा माना ये है कि जब नफ्स गुनाहों का तकाजा करने लगे, जब कान गलत चीज़ के सुनने का तकाजा करने लगे, आँख गलत चीज़ को देखने के इस्तेमाल पर आमादा हो, उस वक्त अपने इन आज़ा को, कान को, आँख को और अपने आप को रोक कर गुनाहों से बच जाना, ये भी सब्र है। और इसको सब्र अलल मासिया कहा जाता है कि गुनाहों पर कंट्रोल करना
और गुनाहों पर कंट्रोल करने वाला जो सब्र है उस पर भी बहुत बड़ा सवाब है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र एक ऐसी ताकत रखी है इंसान के अंदर कि आदमी जितना सब्र करता जाता है उतनी सब्र वाली ताकत मजबूत होती जाती है। यही हाल इंसान के आज़ा का है। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर बाज़ नेमतें ऐसी हैं कि अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो वो कम हो जाती है। जैसे माल है, इस्तेमाल करोगे कम हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने इंसान के आज़ा की बनावट और ऐसी रखी है कि उसका जितना इस्तेमाल किया जाए उतनी उसकी कुव्वत और ताकत बढ़ती रहती है। उसका साफ और वाज़ेह मिसाल ये है कि जब तक मोबाइल और कैलकुलेटर का वजूद नहीं था तब तक आदमी दिमाग से हिसाब करता था और हिसाब फटाफट कर लेता था। लेकिन जब कैलकुलेटर आ गया, मोबाइल आ गया, तो हमने हिसाब का दिमाग से इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो आज अगर हमको हिसाब दिमाग से करने का कहा जाए तो उसमें देर लगती है। वजह यूँ है कि हमने दिमाग का इस्तेमाल को कम कर दिया, इसलिए उसकी जो ताकत थी वो कम हो गई। अगर उसका इस्तेमाल करते रहें तो उसकी ताकत बढ़ती रहती है। उसकी मिसाल लोहे की तरह है, रबर की तरह है कि लोहा ऐसा है कि अगर एक जगह पर उसको रख दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। ऐसे ही इंसान के अंदर की ताकत है कि अगर उसका सही इस्तेमाल न किया गया तो उस पर भी जंग लग जाता है। और लोहा अगर उस पर मेहनत की जाए, उसको गर्म करके उसको मोड़ा जाए, उसको मोम बनाया जाए, तब वही लोहा आसमान पर उड़ने लगता है। तो यही इंसान के अंदर, आज़ा के अंदर ताकत है कि उसका अगर इस्तेमाल किया जाए, उसको काम में लिया जाए तो वो ताकत बढ़ती रहती है। यही हाल सब्र का है कि सब्र भी एक रबर की तरह है कि उसको जितना खींचोगे वो ताकत बढ़ती ही जाएगी। जब इंसान गुनाहों का तकाजा होता है और सब्र नहीं करता है तो नफ्स और शैतान उस पर शेर हो जाता है और उस पर सवार हो जाता है कि इसको कंट्रोल में करना, इसको काबू में लेना बहुत आसान है। आज अगर हमने गुनाहों पर सब्र नहीं किया, गुनाहों का दाइया पैदा हुआ और उस पर अपने नफ्स को नहीं रोका, तो आज ये एक गुनाह करेगा, आइंदा कल 2 गुनाह करेगा। लेकिन अगर जब गुनाहों का तकाजा हो उस वक्त अपने नफ्स को एक मर्तबा रोक लिया, और शुरू में ये मुश्किल होता है, लेकिन जब इसको रोकने का और कंट्रोल करने पर आदी बना लिया तो कल चाहे गुनाहों के जितने असबाब मौजूद हो, उन असबाब के मौजूद होते हुए हमें गुनाहों से बचना मुश्किल नहीं होगा बल्कि आसान होगा। इसलिए सब्र का एक मफहूम ये है कि गुनाहों का जब नफ्स दाइया पैदा हो, गुनाहों का जब तकाजा करे, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखना ये भी सब्र है। और तीसरा सब्र जिसको हम सब जानते हैं कि जब मुसीबतें आए, जब आजमाइशें आए, जब तंगियों का ज़माना शुरू हो और जब राहतें ख़त्म होने लगे, उस वक्त शिकवा शिकायत की बजाय अपने आप को अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रखना ये भी सब्र है। इसको सब्र अलल मुसीबा कहा जाता है। और अब कुरान और हदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि सब्र का सवाब कितना है। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर कुरान करीम में सब्र वाली सिफत की तारीफ़ फरमाई है। चुनांचे एक जगह पर इरशाद फरमाया, व इस्माईल व इदरीस व दलकिफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। इन अम्बिया की तारीफ़ की कि ये तमाम के तमाम अम्बिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया सब के सब सब्र करने वाले थे, जिसका नतीजा क्या हुआ, व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना। इनकी सब्र की बिना पर हमने इनको अपनी रहमत के साए में ढाँप लिया। तो जो बंदा सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने रहमत के साए में ढाँप लेते हैं। एक जगह पर तो कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, के सब्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब के अजर फरमाते हैं। देखो, बाज़ आमाल ऐसे हैं कि जिन पर नेकियां मुतय्यन है, एक अमल करो 10 नेकियां
और इखलास 700 ने किया। लेकिन सब्र के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, के सब्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब के नेकियां देते हैं। और अल्लाह जब बगैर हिसाब के नेकियां देने पर आए तो उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये सब्र की बहुत बड़ी फजीलतें हैं। चुनांचे अहादीस में भी अंदाज़ा लगाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को जा बजा सब्र के करने का हुक्म फरमाया है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। एक औरत एक कब्र पर बैठ कर रो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, सब्र कर। उस औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं। उसने कहा कि वो तकलीफ़ जो मुझे पहुंची है वो आपको नहीं पहुंची, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं। बाद में किसी ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी चाही। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला। इस हदीस से ये पता चला कि हकीकी सब्र ये है कि जब मुसीबत आए उस वक्त सब्र करना, ये हकीकी सब्र है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि 3 दिन खूब आहो आवेला करते हैं, खूब शिकवा व शिकायत कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम सब्र करते। ये हकीकी सब्र नहीं है। सब्र ये है कि जब मुसीबतें आए उस वक्त अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहना, ये सब्र है। और एक बात यहाँ समझ ले, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रोना जो एक फितरी रोना होता है, वो फितरी रोना और फितरी गम करना सब्र के मनाफी नहीं है। यानी अगर कोई आदमी ऐसा है कि किसी अजीज़ के इंतकाल पर फितरी रोना आता है, ये इंसान की फितरत में है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं समझा जाएगा कि ये सब्र करने वाला नहीं है, बल्कि वो सब्र करने में दाखिल है। और एक हदीस नकल की है, हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम बहुत सारे सहाबा तशरीफ़ फरमाते। एक कासिद आया और उसने खबर की कि आपकी साहबजादी के बेटे का इंतकाल हो चुका है, वो आपको तलब कर रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उनको मेरा सलाम कहिए और कहिए, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब, कि हर चीज़ का दी हुई चीज़ वो अल्लाह की है और अल्लाह ने जो अपनी दी हुई चीज़ है वो ले ली। हर चीज़ का एक मुतय्यन वक्त होता है, आप सब्र कीजिए और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखिए। जब ये कासिद उस बेटी के पास गया और ये पैगाम सुनाया, तो उसने वापस उस कासिद को भेजा कि कसम देकर कहना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब किया है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम पहुँचाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजिल्ला सहाबा के साथ साद बिन उबादा है, उबई बिन काब है, उनके साथ उस बेटी के घर पर तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ गए तो बच्चे का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे को देखा तो आंखों में से आंसू जारी हो गए। हज़रत साद ने कहा, ये अल्लाह के रसूल ये क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह की रहमत है जो आंखों से आंसू के ज़रिए निकल रही है। इसका मतलब ये निकला कि अगर फितरी रोना आए जिसमें आहो वावेला ना हो, जिसमें शिकवा व शिकायत ना हो, वो सब्र के मुखालिफ नहीं है, वो सब्र के खिलाफ नहीं है। वो तो इंसान की फितरती अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि गम पर रंज और अफसोस होता ही है और आंखों से आंसू जारी हो जाया ही करते हैं। सब्र एक ऐसी अज़ीमुश्शान दौलत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी को आप देख लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी चाहे जोन से भी हालात में हो, सब्र और हिल्म से भरी पड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान करते हैं, उस वक्त वही लोग जो कल तक आपको सादिक और अमीन कहते थे, वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने के गुण गाते थे, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। और कैसे जानी दुश्मन बन गए? आम रास्ता जिसे हर शख्स गुजरता है, लेकिन जब वहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगियाँ डाली जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊँट की ओस तक डाली जाती है। लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करके देख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा सब्र का मुजस्समा बनकर इस्तिक़लाल और साबित कदमी के साथ खड़े हुए।
इसलिए ये भी पता चला कि दावत के काम में भी सब्र बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुरान करीम में जब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की तो फरमाया वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ कीजिए, नहीं अनिल मुनकर भी कीजिए। फिर आगे फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, जो मुसीबतें आए, जो परेशानियां आए, उस पर सब्र कीजिए। इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, और सब्र करना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म दिया गया तो फरमाया वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्मि मिनर रुसुल, आप सब्र कीजिए जिस तरीके से हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। तो सब्र के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और सब्र ऐसी चीज़ है कि बगैर हिम्मत के, बगैर साबित कदमी के वो हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठा कर देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को तलाक हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान पर शिकवा शिकायत नहीं है। अरे ताइफ का वाक़या देख लीजिए, ताइफ का वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में परेशान होकर कि ये लोग ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सख्त तकलीफ़ पहुँचाई, परेशान होकर जब ताइफ में इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहाँ जाकर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए, कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो मेरा साथ दे दे, लेकिन उन ओबाशों ने और उन बदमाशों ने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़बानी तकलीफ़ देने पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि वहाँ के लोगों ने बदमाश और ओबाश बच्चों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदक़े में ये सारी दुनिया वजूद में आई, जिसके सदक़े में ये सारी कायनात बनाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे पत्थर मारे जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर चूर होकर बैठ जाते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग बदमाश बाज नहीं आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते हैं, फिर पत्थर मारते हैं, फिर उठाते हैं, फिर पत्थर मारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इस खून की वजह से रंगीन हो जाते हैं, और फिर जब एक जगह थक कर बैठ जाते हैं, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जो जुमला था वो क्या था? नबी रहमत पर कुर्बान जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब फरिश्ते आए और कहा कि आप अगर हुक्म करें तो इस ताइफ को जो दो पहाड़ों के बीच में है, हम दोनों पहाड़ों को मिलाकर इसको नोच कर रख देवे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ये अगर ईमान नहीं लाए तो इसके बाद वाली नस्ल ईमान लाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र है, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफत थी जिसकी बुनियाद पर जानी दुश्मन भी आपके दोस्त बने हैं। फतह मक्का का मौका लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करने के लिए जा रहे हैं, ये वो मक्का है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया। ये वो मक्का है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तंग कर दिया गया। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने में कोई दकीका नहीं छोड़ा। उस मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लश्कर के साथ दाखिल होते हैं तो एक सहाबी के मुंह से ये जुमला आ जाता है, अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो बदले का दिन है, आज पुराना सब हिसाब चुकता किया जाएगा, आज हम एक एक मुसीबत का हिसाब लेंगे। उस वक्त नबी रहमत के जो मुंह से अल्फाज निकलते वो फरमाते हैं अल यौम यौमुल मरहमा, कि आज किसका दिन है? रहमत का दिन है, आज कोई बदला नहीं लिया जाएगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका, आज तुम पर कोई पकड़ धकड़ नहीं है, आज सबको माफ़ कर दिया जाए। जो हरम में दाखिल हो गया उसको पना, जो अबू सुफियान के घर में चला गया उसको पना। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र था, जिसकी वजह पर हबशी ये हिंदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलीजा चबाने वाली, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में आकर दाखिल इस्लाम हो गए। इसलिए सब्र ऐसी चीज़ है कि अगर बंदा सब्र को अपने अंदर इख्तियार कर लेता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से और बड़ी से बड़ी परेशानियों से वो लड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें साबिर और शाकिर बनाए और कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर